साल गई सर जी थोड़ी तुसी सराइकी बोल रहे हो मेरा ख्याल? हिंदी बोल रहा हूँ सर। सिंधी बोल रहे हैं? मुझे तो जी उर्दू भी सीधी नहीं आती भाई, थोड़ा सा तर्जमा करके बोल, थोड़ा आसान करके। तो जी अब जी, मेरी मदर टंग रांगड़ी है, मुझे आज तक वो भी मुकम्मल नहीं आई। अच्छा, तो जी जी। चलें बताएं, पहले पहले तो आप पढ़ लें जो सुनाना है, फिर उसमें से सवाल ज़रा उर्दू में करके बता दें। बस मैं ये सर अर्ज करना चाह रहा था, नाराज तो होना नहीं, जी जी। बचेगा कुछ नहीं। तो दुई गैर गफलत मन, जो वो साईं का पैगाम है, दुई गैर गफलत, ये जो मुर्शिद होता है, ये तीनों चीजें खत्म कर देता है आपके अंदर से। मुर्शद जो होता है, दुई गैर गफलत, दुई ये बंदे गैर के अंदर गफलत। होती है ना। जी जी। हम्म। और दूसरा सवाल ये था कि दूसरी अर्ज ये है कि जो हर इंसान होता है, जिसमें बंदा, एक तो बंदा होता है ना, एक इंसान होता है, तो फिर भी जो सांस लेने वाली चीज होती है, हिंदी में उसको कहते हैं साधार। जी। सांस लेने वाली कहते हैं साधार, माना सा कहते हैं ना हाँ मतलब जी, सांस सांस को। लेने वाली चीज़। जी। जी जी। जैसे अभी आप सांस ले रहे हैं, दम ले रहे हैं, मैं भी ले रहा हूँ, तो हम्म। हमारा आपस में क्या रिलेशन होता है? हम्म। हर एक दूसरे के साथ क्या रिलेशन होता है या नहीं होता? कुछ एक दूसरे को लगते या नहीं लगते? ठीक है सही। जवाब मिल गया? जवाब सही आप खुद ही हैं, सवाल भी खुद ही होता है, बंदा जवाब भी खुद ही होता है। बराबर ये दुई गैर गफलत जो होती है ना, ये इंसान में होती है, मुर्शिद पाक अपनी अता से खत्म कर देते हैं हम बंदे के अंदर से। तो इश्क में शिकवा हराम होता है ना? इसमें बड़ी मुकद्दस है सही, इश्क तो पाक है। हम्म। मैं तो खताकार हूँ सही। हम्म। इससे एक जान छूट जाएगी ये कह नहीं देने नहीं, से। जान इसको दे, नहीं नहीं, जान देनी है सही, छुटनी नहीं है। हाँ, तो अभी तक दी नहीं है। शेर दे सही चोरी, हम्म। तकबीर दे दे सही, इसकी की तकबीर होती है ना इसकी की, हम्म। हम्म। वो वो दे दें आप। तेरे कहने पे क्यों दूं? छुरी के नीचे मजे वही तो ले मैं कह अब। रहा हूँ। ये शब्द है सही, ये हल्की आंच पे पकती है, सी भी नहीं करने देते। सही साढ़े हाली माची नहीं बलिया। अजय मच बलिया ही नहीं। जी जी। ठीक है। बस शुक्र है उसकी जात दा ते लंगर बन रहे हम्म। ते मैनू मच नहीं पालना आया। मस्जिद ने नेड़े आके बह गए हर किले, कोई गल नहीं, ये उसकी करम ना, वही करम नवाजी होती। ये उसकी करम नवाजी है, जिससे जो काम ले ले। ठीक है। जी जी बस। जी जी। बस तू सेक काम। तापी जा ना। जी। किसी ਨੂੰ तापी ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ आपी। बस आप ही आप है जी जनाब, तू है रब, हम्म। तू आप ही है सारा कुछ। हम्म। इतने में तू है तो और भी हूँ तू ही है, तो इतने बहुत की मैं ही हाँ, तो तू ही है। हम्म। इतने कितने आप ही होंगे जी। अच्छा जी। हाँ जी। तो ये मरण की सलाह है सही है वैसे। चलो दोस्त भी दिन देने, हम्म। दोस्त भी दिन देने। ठीक है। हाँ जी। चलो साईं मौज करो, मस्त मस्त है। हाँ कहीं, बिस्मिल्लाह। ठीक है। जी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़। लगी वालों को कहाँ नींद आती है। अच्छा। कौन था? किधर वो ऑन अब्बास साहब? आओ कलाम हो गया। आपने परसों जर्मनी जाना है, मैंने कहा कल ही निकलो। ठीक है। खुश खुश जाओ। और कौन नए लोग रह गए हैं जो मैं अभी बात नहीं कर सका? आप किन के साथ हैं जाके? आप लास्ट टाइम भी आए थे, तो आप थोड़े पुराने हो गए हैं। क्या नाम है? फ़खर जुमान। तो तू आज तो आने की इजाज़त नहीं ली थी, तू फिर पहुंचा हुआ है। गखड़ मंडी से कहाँ से आया हुआ है? लाहौर ही है। अच्छा, ठीक है फिर। और पीछे आपके अबू पहली दफ़ा आए? मैं आपके वो पीछे, मेरे ख्याल इनके पीछे तो नहीं है, नूर के वालिद साहब के पीछे। जनाब का क्या तारुफ है? की नाम जे? हाँ जी, लियाकत अली।
नमाज जिसने पढ़नी है ना, इधर वज़ू भी कर लें और इधर जाय नमाज भी है, वो दे देना सबको जाय नमाज निकाल के। हाँ जी, लाइट ऑन कर दो और पंखा ऑन कर दो जी। आप समीरा के वालिद हैं? जी जी। अच्छा चलें, आपसे बात होती है। और कौन है? नया बंदा तो नहीं है पीछे कोई? मैंने कौन से वाले? ये फ्रंट में जो ब्लैक शर्ट में है, हाँ ये पहले कहाँ थे? ये शुरू में इधर तो नहीं बैठे हुए थे? मास्क लगा के बैठे हुए थे? यार तुम लोग इधर आते भी हो और मास्क भी लगाते हो, तो जिसको मास्क लगाने का शौक हो इधर करने क्या आता है? ठीक है, क्या नाम है? इस्माइल। इस्माइल है, ठीक। और कौन है पीछे? बाकी सब पुराने हैं? चलें ठीक है। जो पीछे बैठे होते हैं ना पुराने लोग, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कोई नया बंदा पीछे ना हो बेचारा, जो सुबह 8 बजे मुझे कह रहा हो जी मैं सारी रात बैठे हैं तुसी मेरे ना गल नहीं की थी। तो मुझे पीछे वालों का काम है कि नए बंदे का मुझे बता दिया करें कि सर ये नया बंदा भी बैठा हुआ है पीछे। ठीक, इस्माइल रह गए हैं और ऑन रह गए हैं। और इस्माइल के पाँव में कौन सा बैठे हैं? क्या नाम है? नुमान। नुमान किसके साथ आया हुआ है? मुजना सिस्टर के साथ। मुजना के साथ? मुजना के क्या लगते हैं? भाई। आप भाई हैं उनके? अच्छा ठीक। तो दें सैयद ओन अब्बास साहब को माइक जी। ओन अब्बास नाम है ना? जी। शाह साहब कौन से सैयद हैं? बुखारी, नकवी, नकवी। नकवी बुखारी जी। हुक्म। यार अल्लाह के बंदो लंगर ही करा दो आज तो। तुम लोग का कंसेक्टिव 8 आवर्स तो नहीं हो गए? कितने घंटे? यार इसे बीच में काट लेना, मुझे लंगर का बहाना दे देना था। आपने कहा 8 ही हो जाए इको बारी। मैं भूख ना मर जाऊँ। चलो खैर, तो लंगर आज मैंने नहीं किया हुआ। खैर मुझे अभी थोड़ा भूख का एहसास हुआ तो मुझे पता चला, लेकिन ऑन की बात सुननी ज़रूरी है। जी ऑन, कहाँ से आए? मैं लाहौर से ही हूँ और सबसे पहले मुर्शिद बाग के आपका दीदार चाहिए था, वो आज हो गया। एक बार पहले भी हुआ था लेकिन एक दोस्त की वजह से मुझे जल्दी जाना पड़ा, तो जिनके रेफरेंस से आया था उनका नाम तो मुझे नहीं आता, मैंने आप ही अल्लाह वाली के नाम से सेव किया हुआ है। तो उन्होंने भी बाद में गिला किया था कि आप नहीं मिल के गए, मैं इमरजेंसी थी, मुझे जाना पड़ा। इधर आए थे या उधर हॉस्पिटल आए थे? आपने कासिम अली शाह साहब के वो फाउंडेशन में उधर आए थे? सेशन दे रहे थे। अच्छा, तो अच्छा, उधर आए थे। मेरा बेसिकली तारुफ आपसे जो हुआ था मेरे वालिद साहब ने कराया था। अच्छा, सैयद तसव्वुर अब्बास नाम उनका। सैयद तसव्वुर अब्बास। तसव्वुर अब्बास साहब जी। ये भी लाहौर ही होते हैं? ये लाहौरी होते हैं। अच्छा जी, उन्होंने क्या तारुफ दिया था? बेसिकली वालिद साहब ने बचपन से शुरू से विलायत का, रूहानियत का, तसव्वुफ का बड़ा इल्म दिया है, बड़ा कुछ सिखाया है और बड़ा कुछ हमेशा उस टाइम समझ नहीं आती थी और वो बड़ी चीज़ें बातें कर जाते थे। उन्होंने शुरू से ही मुझे ये कहा कि अल्लाह वालों में बैठा करो, दुनिया में बैठने का कोई फ़ायदा नहीं, अल्लाह वालों में बैठा करो। तो समझ नहीं आती थी कि हम जैसा बंदा उनमें कैसे जाए या हमें वो चीज़ें समझ कैसे आएँ, वो बहुत ऊपर की चीज़ें हैं। फिर उनके मुर्शिद हैं सैयद सरफराज अहमद शाह साहब, जो कि कासिम अली शाह साहब के भी मुर्शिद हैं। हाँ जी, हाँ जी, सैयद सरफराज शाह साहब बिल्कुल। मेरे वालिद साहब के उनसे बहुत अच्छे मतलब वो हैं, मतलब उनके मुर्शिद हैं और रूहानी ताल्लुकात भी काफ़ी। और उनको इजाज़त अक्सर पिछली बार भी वो आए हुए थे तो उनको इजाज़त मिल गई और हमें वो कहते थे वो मैसेज करना होता है, जिस तरह इधर आप ही ने कहा तो उधर भी वो एक हैं, उनको मैसेज करना होता है कि जी हमें आज अपॉइंटमेंट चाहिए। वो हम सब ने इकट्ठे ही किया, वाले साहब की आ गई, हम दोनों को मैसेज ही नहीं आया। तो बाबा ने कहा ये अपना अपना नसीब है। तो बाद में वो मुझे आपकी वीडियो शेयर करते थे, बाबा जी की वीडियो शेयर करते थे। सीरियस बताऊँ तो उस टाइम नहीं समझ आई, क्योंकि जब मैं शाह साहब के पास भी जाता था तो उन्होंने लेक्चर देना है। अब लेक्चर तो बंदा बैठ के सुन ले, लेकिन वो बहुत सीरियस लेक्चर है। सीरियस लेक्चर यूनिवर्सिटी में नहीं लेने होता, उधर को किस तरह लें। तो वो बाबा के प्रेशर में ले लेना है, लेकिन थोड़ी देर बाद बाहर निकल जाना है कि जी हम जा रहे हैं, ठीक है बाहर ही बैठे हैं। मुझे नहीं लगता था, क्योंकि वालिद साहब मुझे
वो किसी की अल्लाह किसी वाली आप ही जिन्हें आप कह रहे हैं, हाँ जी हाँ जी, वो इधर ही कहीं है। अच्छा अच्छा, उनका ही मैं कहता हूँ कि वो जैसे आपने वीडियो में कहा था ना, मैं कि जिनसे आपको अल्लाह मिला हो उनको नहीं छोड़ते, कोशिश तो मेरी अभी तक यही रही है कि मैं उनके साथ रहूं। बल्कि अगर बाबा को पता लगेगा तो खुश भी होंगे कि चलो मैंने उसको भेजा था कहीं तो ढंग की जगह पे गया है। वो वीडियोस देखनी शुरू उस टाइम तो नहीं की, लेकिन कुछ अर्सा पहले आके पता नहीं अल्लाह की तरफ से ही जो सवाल दिल में होता था उसकी वीडियो में जवाब मिल जाता था। फिर वो थोड़ा थोड़ा सा एक ह्यूमर कैरेक्टरिस्टिक भी आती है, तो फिर वो भी था कि सारी ज़िंदगी बहुत सीरियस है। मैं थोड़ा सा मैं अगर आपको अपना बैकग्राउंड बताऊं तो मेरी लाइफ बहुत सीरियस है, तो उसमें ये सीरियसनेस मुझे समझ नहीं आ रही थी। बेसिकली मेरी जो फर्स्ट अपनी मदर थी, मैं 3 साल का था तो उनको डिवोर्स हो गई थी। उसके बाद बाबा ने 2 और शादियां की, सेकंड में से कोई बच्चा नहीं था, थर्ड के पहले ही एक बेटा था और उनकी मेरी मैरिज हुई हुई थी तो डेथ हो गई थी उनके हस्बैंड की, तो फिर उनकी बाबा से हो गई। मुझे 20 साल नाना अबू यही कहते रहे कि तुम्हारी मदर की डेथ हो गई है। और वो दादा अबू या नाना अबू? नाना अबू नाना अबू कहते जी, हैं। वो मदर की शादी कहीं और हो गई। मदर की शादी उन्होंने कर दी थी। बेसिकली वो थोड़ा सा उनके अंदर बचपना या मतलब वो नॉर्मल नहीं थी, क्योंकि वो ज़ाहिर बात है मेरे से बहुत प्यार करती थी, तो मैं जुदा हो गया तो फिर मुझे भी नहीं उन्होंने बताया। और मैं असल में बाबा के साथ दुबई में होता था तो उन्हें लगता था ये बर्गर पप्पू बच्चा है, इसको इंग्लिश पंजाबी नहीं आती। तो जब दादू साथ गई कि मिलाओ इसको, मतलब अब इसका हक बनता है, अब ये बड़ा हो गया है, तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हारी, मैंने कहा अम्मी किधर है, तो उन्होंने कहा अम्मी की तुम्हारी डेथ होगी। मैं अच्छा। उन्होंने पंजाबी में मेरे दादा को कहा कि इन्होंने दसना जे यदी पढ़ाई खराब होगी तो इनू अजे बन लैन दो कुछ, फिर उन्हें मिलावांगे। आखिरकार वो दिन भी आया, नाना अबू ने ख़ुद दादू को कॉल की कि मेरी ज़िंदगी का पता नहीं है, इसकी माँ से इसको मिलाए थे। नाना और दादा आपस में कजन्स थे? दादो दादो उनके भाई हैं अच्छा जी, मतलब मेरे वालिद साहब और मेरी अम्मी कज़न्स थे आपस में। तो फिर अम्मी से मिला। जिस दिन दादो ने ख़बर दी कि अम्मी से मिलने जा रहे हो, तो मुझे तो पहले ये शौक़ हो रहा था कि 20 साल तो मुझे ये कहते रहे कि मेरी अम्मी है नहीं, अब एक मरा हुआ बंदा ज़िंदा कैसे हो गया। वो बहुत लाइफ चेंजिंग मोमेंट था, क्योंकि सारी ज़िंदगी स्टेप मदर्स में गुजार के। दुनिया में कितना गम है, इनका गम कितना कम है। औरों का गम सुना तो अपना गम भूल गए। सही कह रहे हैं आप। ये 20 साल के बच्चे की जगह पे आएंगे ना आप और सोचें, और उसको पहले तो माँ के बगैर उसने ज़िंदगी गुजारी हो, सौतेली माएँ 1 या 2 के साथ, जैसी भी हों, कई बार अच्छी भी होती हैं लेकिन ना भी हों, और फिर 20 साल की उम्र में आके अचानक कहा जाए कि आओ तुम्हें तुम्हारी माँ से मिलवाते हैं। खुशी तो होती होगी कि चलो अच्छा अम्मी ज़िंदा हैं, लेकिन साथ ये भी सोचता है बंदा, वो 20 साल का बच्चा, कि मेरा क्या कसूर था, मुझे क्यों नहीं, क्या। बड़े तो अपनी अकल और समझ और फरासत इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लेकिन उस बच्चे को नहीं समझ आ रही होती है। और फिर अगर उसे बताया जाता है कि असल में अम्मी ने शादी कर ली थी, अबू उधर चले गए थे, वो अपनी माँ से ही मिलने जा रहा होता है। मुझे नहीं लगता, पता नहीं क्या फीलिंग होगी इसकी, ऊपर से सैयद बादशाह है। माँ से 20 साल बाद मेरी माँ अल्लाह याद है, अल्लाह का शुक्र है। मैं आज उन्हें 5 दिन बाद मिला हूँ। तारी के घर गई हुई थी, उधर ही रह रही थी। पीर को मैं मिला हूँ और आज मिला हूँ। मैं जानता हूँ कि मैं जल्दी आज निकल रहा था, दुआ सेशन इधर बहुत जल्दी थी मुझे। इंग्लैंड वाला जो जूम सेशन था उसमें मैं लेट हो रहा था, तो अच्छे इंटरनेट कनेक्शन की खातिर मैंने इधर आना था। तो अम्मी उस वक्त एंटर हुई हैं और पता नहीं मेरी आंखों को वो जो ठंडक सी या कोई जो फीलिंग हुई है, मैं उसे एक्सप्लेन नहीं कर सकता। हालांकि 5 दिन ये लाहौर में थी, फ़ोन पे 1-2 बार बात भी हुई है, और मैं कमरे से निकला, अचानक तू अंदर बैठी हुई थी आगे।
और मुझे ज़िंदगी में मेरे लिए ये बहुत बड़े टेस्ट होते हैं। मेरे लिए मुश्किल हो गया कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैंने पहुंचना है, और अम्मी के पास अब मैं बैठूं ना बैठूं तो वो टाइम जाता है, और क्या करूं। और ऑलरेडी सुबह से किसी इमरजेंसी को डील कर रहा था, बल्कि 2-3 इमरजेंसीज, मल्टीटास्किंग हो रही थी। तो मैं किसी इमरजेंसी से निकल के आया था, टाइम की सारी दौड़ थी, क्योंकि ये इंग्लैंड वाला जो जूम सेशन था, इन्होंने बेचारों ने कोई महीना 2 महीना पहले से, वो काकी बहुत ही सेंसिटिव है हमना, उसने अरेंज किया हुआ था। मैंने पहले डेट एक बार चेंज कराई, अब मैं करना नहीं चाह रहा था और लेट भी नहीं होना चाह रहा था। तो सामने अम्मी आ गई, तो शुक्र है कि उन्होंने अंडरस्टैंड किया। मैंने उन्हें कहा कि अम्मी वो इस समय उधर जा रहा हूँ, तो अल्लाह हाफिज़, ये वो फलां। मुझे नहीं पता कि ये 20 साल बाद अपनी माँ को, एक बच्चे को मिलना पड़े। मुझे नहीं पता शादी की क्या कहानी है, ये बेहतर जानते होंगे। लेकिन अगर वो नाना के घर आ गई थी तो फिर तो शायद ये आप शायद बेसाख्तगी से गले मिल गए हों, लेकिन मेरा नहीं ख्याल, एक झिझक होगी पहले। अगर स्पेशली उस घर जाते जहाँ अम्मी की शादी हुई हुई थी, तो फिर तो मेरा नहीं ख्याल कि ये एकदम जाके गले लग गया होगा, जिस तरह बंदा अपनी माँ के गले लगता है। एक खुशी भी होगी कि मेरी माँ है, और हज़ारों सवाल अपने अंदर होंगे। और अगर वो नाना के घर भी आई हुई थी, मैं इस दर्द और इस सलबी, मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि इससे पहले मैं वो मुल्तान वाले साहब जो हैं उनसे बात कर रहा था, बात उनसे तो वैसे ही कर रहा था, लेकिन आप में से जितने मर्द हैं, औरतें हैं, शादीशुदा हैं, जिनकी ज़िंदगियाँ होनी हैं, ये अल्लाह को तलाक इसीलिए सख्त नापसंद है। पहले तो अपने बच्चों को, बेटियों बेटों को ज़बरदस्ती ना किया करें, और अगर शादियां हो जाएं, बच्चे आ जाएं, तो फिर कोशिश करें कि निभा जाएं। आप तो अपनी मर्जियां कर जाते हैं। मैं सारा दिन ये फ़ोन ये सुनता हूँ, ये फैमिलीज़ ये डील करता हूँ, काके काकियाँ, ये एक बहुत बड़ा दर्द होता है जो बच्चे जिस दर्द से गुजर रहे होते हैं। हाँ, उनके माँ मर गई, बाप मर गया, बचपन में मर गया, वो और लोग हैं। ये जो ज़िंदा को सब्र करना है ना, ये बहुत मुश्किल होता है। ये पर्सनैलिटीज़ तबाह हुई हुई मुझे मिलती हैं, और मैं खुश हूँ। शायद मुझे ये खुशी है कि इस दर्द से गुजरने के बावजूद इतनी छोटी उम्र के, अल्लाह ने आपसे कोई बड़ा काम लेना है। यू आर नॉट ए शेडेड पर्सनैलिटी। अल्लाह आपको, आपसे बड़ा काम ले, और खूबसूरत काम लेना है उसने। जिनको वो छोटी उम्र में दर्द से गुजारता है, उसने काम बड़ा लेना होता है। आप बात जारी रखें, मैं माजरत चाहता हूँ, काट दिया आप जी। मैं बचपन से ना वालिद साहब बहुत फ़ख्र होता था कि ये है फ़ोटो, मतलब जैसे मतलब वो कहते हैं ना फ़ोटो सिंथेटिक है, मतलब आपने देख ली, पता नहीं उसका लफ्ज़ क्या है, कि आपने देख ली है। मतलब बचपन में इस तरह था कि वालिद साहब मुझे कहते हैं कि तैयारी करो, तो मैंने किताब देखनी है और वापस रख देनी है, सिंपल एज़ दैट। तो याद है वो चीज़ें मुझे बहुत चेंज हो गई लास्ट ये कुछ अरसे में। ज़िंदगी का पता नहीं लगता, दिन ऐसे गुजरता है, लेकिन जब साल गुजर जाते हैं लगता है मिनट गुजरा। अम्मी से मुलाकात कैसी हुई पहली? सेम योर वर्ड्स दिखाया उन्होंने। नाना के घर या उनके घर गए थे? बीच में पहली मुलाकात डेथ हुई थी मेरी दादो की वालदा की, तो वो बेसिकली नाना बू की भी वालदा की डेथ थी, तो डेथ पे सारे इकट्ठे हुए थे। तो दादो को नाना बू ने कॉल की कि अगर अपने बेटे को उसकी माँ से मिलाना है तो ले आओ। मुझे सिर्फ दादो की इतनी कॉल है कि तुमने उधर आना है। मुझे नहीं पता क्या था, मैं चला गया, क्योंकि बचपन से दादो ने पाला है तो बहुत मोहब्बत है उनसे। और जिस तरह ये वो अली हक का विरद उनका हमेशा जारी होता है, उन्होंने बहुत बड़ी मोहब्बत से पाला है। और मेरे लिए पता नहीं
किन किन मुश्किलों को उन्होंने फेस किया है। तो उन्होंने बुलाया, मैं चला गया। उन्होंने जब ऊपर हम गए, छत पे सारे बैठे हुए थे, तो मैं जब दादू के साथ एंटर हुआ हूँ तो अम्मी ने तो देख के शायद पहचान लिया होगा, लेकिन मैंने उनकी सिर्फ शादी की तस्वीर देखी हुई थी और वो उस टाइम बहुत चेंज थी। तो मैं देख के पहले तो यही ना पहचान पाऊँ इनमें से हैं कौन सी, क्योंकि काफ़ी औरतें खड़ी थी। तो सब ने जगह दी, फिर दादू ने कहा कि ये अम्मी है। मैं तो पहले देखता रहा कि ये जिंदा है। अच्छा, गले उन्होंने तो लगा लिया, मैंने भी लगा लिया, लेकिन उस टाइम वो कहते हैं ना कि आपने टाइम नहीं गुजारा हुआ, तो वो फीलिंग अफेक्शन वाली उस टाइम नहीं आई। मुझे बस ये था कि मैं किसी रैंडम औरत के गले लगाऊं, और दादू को मैं देखी जा रहा हूँ कि ये क्या है। जिंदगी ये दुनिया वालों के इस मजाक पे आपको ये समझ नहीं आ रही थी कि हंसूं के रो। ऐसे ही है। खैर वहाँ से अम्मी को मिले, अब माशाल्लाह मिलता रहता हूँ। मेरे वाले साहब की शुरू से कोशिश थी, कभी मना नहीं किया, हमेशा कहते थे, बल्कि इसार करते थे, नाना अबू को ही कॉल करते थे कि जाने दो। उनका भी आगे से वैलिड था कि वो कहते थे कि अगर ये उधर चला गया तो ये वालदा की तरफ हो जाएगा, पढ़ाई नहीं करेगा और ये वो है, बाहर रहता है, डिस्टर्ब हो जाएगा मेंटली। लेकिन उन्होंने एक बच्चे की साइड का नहीं सोचा कि आपस में आप तो लड़ बैठे, उसका तो कोई कसूर नहीं था। उससे कम आसरा दे सकते थे कि एक टाइम आएगा तो तुम्हें मिला देंगे। एक बंदे को मार के ज़िंदा करना, उसके लिए वो भी 20 साल बाद, ये पता नहीं, अल्लाह शायद ऐसे ही चाहता था, अल्लाह ने वो टाइम गुजारना था। बात है अल्लाह थे नहीं, अल्लाह, मैं ये नहीं कह रहा कि अल्लाह का नहीं, कसूर है। पाकिस्तानियों कह रहा हूँ, तो आप तो शायद ठीक है, आपका तो आप डाल भी सकते हैं। अल्लाह जो भी करता है बड़ी हिकमत के साथ करता है। मैं ये कहना चाह रहा था कि किया तो उसने है, लेकिन मेरी बेहतरी के लिए किया है। वो जो उसकी तो अपना है, वो उसमें से पॉजिटिव निकालेगा। उस दौरान जो सीखना था, जो उसने सिखाना था, जिन मुश्किलों से गुजारना था, वो जैसे आपने कह दिया है, आपने कह दिया तो होगा। मैं तो अपने आप को इस काबिल नहीं समझता। तो हो सकता है उसने कोई लेना हो जिसकी वजह से ये गुजरना हो। और दूसरा, नहीं, वो ले रहा होगा, लेना होगा नहीं, वो भी ले रहा होगा। आप जैसे लोग हमदर्द दुआखाने होते हैं या बहुत जालिम होते हैं, लेकिन आप हमदर्द दुआखाने हैं। कुर्बानी का लेला जो होता है ना, वो सजदा शबीरी की ड्यूटी शायद ही किसी किसी से ली जाती है। ये लफ्ज़ मेरे याद रखना। उसने इस टाइम में बहुत खुशियाँ दिखाई हैं, बहुत कुछ दिखाया है। वाले साहब ने भी माँ बहन भाई सब कुछ बन के प्यार किया। लेकिन ये जो टाइम गुज़रा, इसमें मेरी शख्सियत बड़ी बदल गई, अपने आप में रहने लग गया। जो एक बंदा था जो खेलना, शरारती कूदना, ये वो अपने आप में रहने लग गया। वो ना उसका अब इतना ज़हन है। मैं यूनिवर्सिटी से, मैं आपको जब आप ही से बात हुई थी तो मैंने उन्हें यही कहा था कि मेरी एक बार डॉक्टर साहब से, मुर्शद से बात करवा दें, क्योंकि मैं उनसे इस बात का हल लेना चाहता हूँ। मैं यूनिवर्सिटी से कुछ 4-5 बार जा चुका हूँ, वापस निकल चुका हूँ, क्योंकि जिस इंटरेस्ट से गया था वो इंटरेस्ट डेवलप नहीं हो रहा और समझ नहीं आती कोई चीज़। अगर पढ़ ली है तो वो चीज़, क्योंकि वो जो पंप था ना, मुझे आज तक याद है। वाले साहब जब कहते थे ना सबके सामने, उन्होंने मुझे रमज़ान में मेरे साथ रखा, हम गाँव में थे, उन्होंने मस्जिद में, मैं फ़ोन ले गया, मुझे एतकाफ़ का नहीं पता था कि इसमें फ़ोन नहीं लेके जाते, ज़िंदगी में पहला एतकाफ़ था। तो उन्होंने मुझे कहा कि अगर तुमने इसमें ये सूरे, बड़ी बड़ी सूरें हैं, सूरे यासीन, सूरे रहमान, सूरे जिन, सूरे जुमा, काफ़ी इस तरह की सूरें हैं, अगर याद कर लोगे तो बाइक भी मिलेगा और 1 to 5 अपना मोबाइल भी मिलेगा। तो
मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 7 बार कुरान पाक भी ख़त्म किया था, जो कि अब आपकी बात सुन के कि वरत्तिल कुरान तरतीला, उसको पढ़ना इतनी बार नहीं होता, उसको मैं काश उस टाइम समझ लेता। नहीं खैर आपका कसूर नहीं है। और वो गिफ्ट तो मिले ही मिले बाद में, बाबा बड़े खुश थे। वो जिस तरह वो पंप करते थे ना, सबके सामने कहना है जी बिस्मिल्लाह करो, ये मेरे बेटे से सुन लें। अब वो कहना चाहते तो होंगे या कहते भी होंगे, लेकिन मेरे अंदर से वो, मुझे पता ना वो चीज़ नहीं है, तो मुझे लगता है कि मैं अपने वालिद साहब का वो मान पूरा नहीं कर सक रहा। मैं वापस उस चीज़ पे आना चाहता हूँ, मैं वापस उसी लगन, उसी एनर्जी से अपने वालिद साहब को प्राउड करना चाहता हूँ। या जो मैंने गोल्स थे, मैंने लोगों की मुनाफकत से बचने के लिए अपना फ्यूचर बड़ी बार तबाह की है। मुर्शिद मैं यूनिवर्सिटी गया तो टीचर्स ने मोनोपोली करने लग गए। टीचर्स हक जिधर खड़ा हो जाए फिर वो लोग खुदा समझते हैं, ज़मीनी खुदा समझते हैं अपने आप को। तो जब आप किसी को ललकार देते हो या खड़े हो जाते हो तो फिर वो सारे गठ जोड़ के आपके ख़िलाफ़ आ जाते हैं, जैसे मौला हुसैन के ख़िलाफ़ आए थे। वो होने लग गया। उस मुनाफकत से बचने के लिए ना मैंने वालिद साहब को बताया, ना कुछ बताया। मैं यूनिवर्सिटी से निकल जाता था, फिर वो मुझे वालिद साहब कहते थे तुम क्लास नहीं लेते, उनको नहीं परेशान करना चाहता था, बाहर थे। और दूसरा, जब आप इस उम्र में आ जाते हो फिर आप कहते हो कि यार वालिद साहब को इसमें भी बताओगे तो लोग क्या कहेंगे, या बाबा क्या कहेंगे, कि अभी भी शिकायतें लगाता है, अभी भी इसको तंग करते हैं लोग। आपने जैसे हमदर्द दवाखाना कहा ना, आप ही से जब मेरी बात हो रही थी मैंने उन्हें यही कहा, मैंने कहा कि मेरी फैमिली अभी भी मुझे यही कहती है कि थोड़ी सी अपने अंदर चालाकी लो। मुझे बंदे को समझने की, परखने की बिल्कुल नहीं है। जिसने आपने मुझसे प्यार से बात की मैं आपका हूँ, आपके अलावा किसी ने प्यार से बात की मैं उसका हूँ। जिन्हें लाई गली उन्हें टूर। हाँ जी, इमरान खान। इमरान खान। जीजू कोई दुआ करन लगो या खान दी गल करन लगो तुसी या सिग्नल गायब कर देंदे हो, की चक्कर है? हो गई अब आवाज़ जा रही है? अच्छा खैर, तो जी शाह जी, मैं क्या बात कर रहा था? हाँ, बाबा जी उन्हें कहते थे चीफ काकी ताड़, और उन्हें कहते थे काका बाबा सियासत में आ गए और मुनाफकत सीखो। वो बड़ा तपते थे इस बात से। ये क्या बात है, इस्लाम में मुनाफकत? पता नहीं, तो बेचारे तो बाबा कहना काका बाबा सियासत और मुनाफकत में बाल बराबर फर्क। तो अब याद करता हो बातें, उसकी याद आती। बड़ा आदमी है, तो सीखता है, हर रोज़ सीखता है। वो जो सादा तबीयत आदमी होते हैं ना, प्योर हार्टेड जो लोग होते हैं, वो दूसरे को भी वैसे ही समझते हैं, तो उन्हें लोग धोखा दे लेते हैं। ट्रस्ट कर लेते हैं लोगों पे। जैसे वो सिंसियर होते हैं वो समझते हैं दूसरा ही वैसे ही है। इवन जिसकी हेल्प कर रहे होते हैं वो भी कई बार डांग मार रहे होते हैं बाद में। तो लेकिन अल्लाह ने ऐसा बनाया होता है उन लोगों को। निशाजी की भी यही कहानी होगी, क्योंकि छोटा सा है, बैठा हुआ है, और जो भी बात ये कर रहा है, आप में से कईयों की शायद कहानियाँ या दर्दें इससे ज़्यादा हों, या तकलीफ़ें, या मैं उसको मैयर तो नहीं करता ना, किसी को कहता हूँ कि इसका दर्द कम है या ज़्यादा है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बड़े प्यारे लगते हैं। जी, इसकी आवाज़ नहीं आ रही? हाँ, उसके नहीं आवाज़ उसकी आ रही है, वैसे दूर चला गया।
अच्छा अच्छा सैल चेंज करने बस तुसी गल दा फ्लो तोड़ना ही तोड़ना। अच्छा जी साईं। फिर अभी रिसेंटली आप ही से जो मैंने एक मसला डिस्कस किया वो ये था कि मैं सीरियस था किसी के साथ और मैंने वालिद साहब से कॉल भी करवा दी थी, ख़ुद भी वालदा से उनकी बात कर ली थी। वो गुज्जर फैमिली थी, हम सैयद थे, उनको शियों से सख्त नफ़रत थी और हम अपने आप को मुसलमान कहते हैं। मेरे बचपन से वालिद साहब ने कहा अपने आप को कुछ नहीं कहना, सिर्फ मुसलमान, लेकिन वो उनको नहीं समझा सकते थे। काफ़ी समझाने की कोशिश की और पापा की तरफ से गालियाँ बड़ी पड़ी कि हर जगह तुम साड़ी गल करा देना पहला। मैं कहा मैं तो उस हराम चीज़ की तरफ नहीं जाना चाह रहा, इसलिए मैंने सीरियस हो गया, आप बताया, सारा तारफ़ कराया। उनकी वालदा ने मना कर दिया, उन्होंने कहा कि हमारी बेटी से शादी गलती हो गई है और हमारे भाई हमें सपोर्ट कर रहे हैं, तो अगर मैं इसका कर देती हूँ तो मेरे भाई मुझे कभी माफ़ नहीं करेंगे। हाँ, सपोर्ट नहीं करेंगे, कभी माफ़ नहीं करेंगे। मैं ठीक, मैं बैकफुट हो गया, अल्लाह पे छोड़ दिया कि देखते हैं। साल दूर रहा, लेकिन वो लड़की पीछे नहीं हटी। साल भर आए दिन कॉल, मैसेज, वॉइस मैसेज आता, मैं मेरी तरफ से इग्नोर के मैं उसको जवाब दूं, फिर इसकी वालदा ने जो मुझे कहा हुआ है उनका मैं हया करूं या इसको देखूं क्या करूं। साल बाद फिर उसने मांग लिया होगा शायद आपसे, दोबारा वापस चले गए। फिर ट्राई की वाले साहब के साथ उसकी अम्मा को समझाने के लिए, कुछ समझ भी आई, लेकिन साथ ही साथ उन्हें फिर उसके वालिद का था कि वो बीमार हैं, मैं उसे कैसे बताऊं। बीच में वो उसे भी कस्में देने लग गए कि जी तुम्हें मेरे सर की कसम है, या अपने आप को मार लो या हमें मार दो, इज़्ज़त वाली बातें। जब मैं बहुत परेशान हो गया ना, जो मुझे समझ नहीं आ रही थी कि ज़िंदगी भी इतनी मुश्किल रही है, अब अल्लाह ने कुछ चाहने वाला दिया है तो वो भी ये, मतलब ज़िंदगी में कोई भी आता है, कोई भी, नॉट टॉकिंग अबाउट फीमेल्स ऑन, कोई भी टीचर है, दोस्त है, जिससे भी दिल लगी होने लग जाए या जिसको भी दोस्त बना लें, जिससे भी चाहत हो जाए, अल्लाह उसको ज़िंदगी से निकाल देता है। क्योंकि मेरी अक्सर, मेरे वालिद साहब सिविल इंजीनियर थे, शिफ्टिंग होती रहती थी, तो कभी इधर शिफ्ट हो रहे हैं, अभी इधर एक स्कूल में दोस्त बने हैं, अभी प्रॉपर कोई एक सिलसिला चला नहीं है तो दूसरे में शिफ्ट हो जाना है, उधर नए बनाए, वो उस तरह की दोस्तियाँ रही नहीं। तो वो मनाए, तो वो कहते हैं ना कि जो एम्प्टी स्पेस इंसान के अंदर होता है, जो लैक कर रहा होता है वही बाहर ढूंढता है। मैं प्यार लैक कर रहा था, मुझे वो ढूंढ रहा था मैं, और वो मिल गया। खैर आप ही से रब्ता किया, उन्होंने कहा जी अली हक वाला करें। अब मैं अली हक करने लग गया, तो मैं लेट रात को जॉब करता था, रात को आना है, करना है, उसके बाद मुझे नींद ना आए कि मैं ये कर रहा हूँ। हालांकि मुझे पहले इतना थका होता था, नींद आ जाती थी। मैंने अली हक करना और सिर्फ आंखें बंद करना, मुझे नींद नहीं आ रही। अब मैं सुबह 10 बजे तक उठा हूँ, काफ़ी अर्सा ये चलता रहा, मैं बड़ा परेशान रहा। फिर उन्होंने कहा, मैंने कहा मुझसे नहीं हो रहा, उन्होंने कहा कंप्लीट करें। किसी न किसी तरह 7 दिन किया, नहीं पता वो 7 दिन में अल्लाह पाक ने, मैं असल में बेसिकली उस टाइम वाले साहब से यूनिवर्सिटी छोड़ के और सब कुछ छोड़ के, इनसे ही मैंने डिस्कस किया था। मैंने वाले साहब को कहा कि आप यूनिवर्सिटी करवाना चाह रहे हैं, मुझसे नहीं हो रही, मैं साइड पे होकर कुछ भी कर लूँगा, आप मेरे लिए दुआ किए। उन्होंने कहा जो भी करते हो दुआ है, मेरी तरफ से सपोर्ट नहीं है। मैंने ठीक है, आपकी दुआ काफ़ी है। 8 महीने में दूर रहा, कभी हॉस्टल में, कभी दोस्त के फ्लोर पे। अल्लाह ने इज़्ज़त की रोटी दी, दोस्त नस्ली थे, वो अल्लाह ने उनसे भी काम लेना था और उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, मुझे कभी फील नहीं होने दिया। उनकी वालदे जो मदर थी, उन्होंने घर से खाने भेज देने कि ऑफिस में तुम्हारा दोस्त होगा तो उसके लिए नाश्ता ले जाओ, लंच ले जाओ। तो वो टाइम गुज़रा, 8 महीने गुजारे विदाउट, वाले साहब की आवाज़ नहीं सुनी, इनको बात नहीं की, ना उन्होंने मैसेज किया, मैं करता रहा, उन्होंने ब्लॉक कर दिया। फिर ये मामला हुआ, बीच में ये भी हो गया, अली हक किया,
अब अल्लाह ताला ने किसी ना किसी बहाने आपकी ज़िंदगी चेंज करनी होती है। वो कह रहा होता है कि मेरी तरफ आओ, तुम तो भूले हुए हो मुझे। अली हक से ना सिर्फ वो मामला जिधर मैं बिल्कुल बाहर था, उसमें फिर थी, चाचू को इन्वॉल्व किया, फैमिली को इन्वॉल्व किया, बात की कि भाई मेरा इसमें कसूर नहीं है, 8 महीने हो गए हैं ऑन माई ओन, और पाकिस्तान में इस तरह जॉब नहीं है स्टूडेंट के लिए। लेकिन वो अली हक के प्रोसेस के दौरान ही कुछ अरसे में मैं वालिद साहब ने हमने घर बनाया फ़ज़ाइया में, 2 पोर्शन रेंट पे हैं और ऊपर कमरा है, तो मैं उधर होता हूँ। तो बाबा ने बुला लिया कि आ जाओ, मैं वहाँ आ गया। वो सिलसिला भी ख़त्म हो गया। अभी कल कल नहीं, 2-3 दिन पहले आप ही से बात हो रही थी। उन्हें मैंने कहा कि मुझे वो उसका क्या हुआ, वो जो अली किया था उसका फ़ायदा। मैंने कहा उसका वो पता नहीं लगा। मैंने कहा यही तो हुआ कि दिल को तसल्ली मिल गई, दिल को करार आ गया कि जो उसने किया वो ठीक किया, शायद आगे बढ़कर कुछ होता। मैं आपसे कुछ मांगता नहीं हूँ, कुछ चाहता नहीं हूँ, बस मुझ जैसे हकीर को अपने, आप लोग बहुत अच्छे हैं, आप लोगों का जो एक रूहानी लेवल है वो हर बंदा तो बाहर का नहीं समझ सकेगा, उसके तो ऊपर से बातें जाती होंगी, लेकिन मुझे तो कुछ थोड़ा सा वाले साहब ने बताया हुआ है तो वो समझ आता है। तो मैं सिर्फ आपसे एक्सेप्टेंस चाहूँगा कि मुझे इस ग्रुप में अपने क्या कहते हैं एक्सेप्ट करें, और दोबारा भी इंशाल्लाह डंडी मारना शुरू हो गए हो यहाँ से। हाँ जी, यहाँ से डंडी मारना शुरू हो गए हो। मैंने कम ही किसी की बात इतनी फ्लो में सुनी भी है, इतनी देर सुनी है और इंटरप्ट किए बगैर इंटरेस्ट से सुनी है, प्यार से सुनी है। अगरचे पता नहीं मेरा मुझे समझ नहीं आई मेरी आपकी फ्रीक्वेंसी कहाँ से मिल रही थी। दर्द बहुत सौ के पास होता है, लेकिन उस दर्द को कैरी करना जो है ना, और उसको अपनी ताकत बनाना, उस दर्द को एडोर करना और तमगे की तरह सजाना, बग़ैर चीख मारे, बग़ैर गिले शिकवे किए, बग़ैर तमाशा लगाए, अपने इश्क को छुपाना, और जहाँ जहाँ वो कहे वहाँ वहाँ सरेंडर करना, ये सारों का खासा नहीं होता। प्यारे हो बल्कि न्यारे हो, और हमारे स्पिरिचुअल लेवल का हमें नहीं पता। आप सैयद बादशाह हैं, अल्लाह ने आपको दिया होगा कोई थर्मामीटर चेक करने वाला, ये नहीं हमें पता, लेकिन सोने हो और दुआ करा रहे हो, मेरे उम्मीद है कि करा रहे होगे, और तुम रह नहीं सकते दुआ कराए बगैर, ठीक है। तो कबूल क्या करना है और ना करना है, कबूल ही हो तो मकबूल हुए हो और आके बैठे हुए हो इधर। तो आप ही ने तुम्हें अली हक करा दिया, आपने इसमें आज़म समझ के पढ़ लिया, या मौला अली के नाम से पढ़ा था इसलिए नींद नहीं आ रही थी तो अल्लाह के नाम समझ के पढ़ना था। तो मौला अली का नाम भी है, लेकिन ये उस अली की बात थी जैसे मौला भी पुकारते थे, बेशक, ठीक है। तो बहरहाल दुआ कराते रहो, और वो जो कहते हो कि जिससे भी प्यार करता हूँ वो दूर हो जाता है, वो दूर इसलिए हो जाता है कि वो किसी और को तुम्हारे नेड़े लगने नहीं देता। वो जो तुम्हारा असल प्यार है, जिसको तुम ढूंढते हो हर एक में और समझते हो कि इसमें है, उसकी झलक तो होती है, वो खुद नहीं होता वहाँ पे। तो जहाँ से वो नहीं होता वहाँ से वो तुम्हें दूर कर देता है फिर, और टीका लगवाता है तुम्हें जगह जगह से। एक्सपेक्ट करना छोड़ दो मखलूक से, मखलूक का भला करो
बेगर्जी से, बेलौसी से, बेपरवाह हो जाओ। कम ही लोगों का है मैंने आज तक। सही है, तो ड्यूटी तो उसने लेनी लेनी है। खुशी खुशी दोगे तो और मज़ा है, चीखे मारोगे ये शहर अच्छा है, वो कोना बुरा है, ये जगह ठीक है, वो जगह ठीक नहीं है, इसके करीब रहना है, उससे दूर रहना है, इससे फारिग हो, यही खूबसूरती है। उसको पा भी जाओ ना, जहाँ भी उसकी झलक नज़र आए, खुशबू मिले, उसका रंग नज़र आए, खा भी जाना, छोड़ ना डाल, मुकर जाना। मकर मकर का नाम है, अनल हक का नारा ना लगा देना। ओ, मैनर्स होते हैं ना। आप किसी के घर गए हुए या वो आपके घर आया हुआ है, किसी मेहमान के साथ आप बैठे हैं या किसी दोस्त के साथ भी बैठे हैं। छोटी सी मिसाल है, आप खाना खा रहे हैं, उसके चम्मच से कुछ छिलक गया या लुकमा उसका छींटे उड़ गए, या एकदम उसको छींक आई और उसकी कोई स्क्रीशंस उसकी शर्ट पे लग गई, या नाक से निकल आई या मुंह पे लग गई। आप सामने बैठे हुए हैं, लेकिन कुछ लोग तो होते हैं वो हंसना शुरू कर देते हैं, कुछ होते हैं वो टिशू देते हैं, कहते हैं यार ये साफ़ कर लो। कुछ होते हैं जो उसी लम्हे नज़र चुरा जाते हैं, शो करते हैं मैंने देखा नहीं है। तीनों ही अपनी अपनी जगह सही होते हैं, लेकिन बहरहाल इनमें से भी कोई बेहतर होता है। इसी तरह अगर कभी खुदा ने पर्दा उठा दिया अपना, या सिरक गया उसका, और तुमने देख भी लिया, भले दिल थिरक गया तुम्हारा, लेकिन पर देखना, कहीं और देखना, शो ना करना कि तुमने देख लिया है या तुम्हें पता चल गया है। मुकर जाना, इस अदा से मुकरना कि वो एक से पर्दा उठाता जाए, निगाह ना उठाना। ठीक है, इश्क होता ही गुस्ताख है, स्पेशली जब हुस्न बेबाक हो, तो इश्क से गुस्ताखी हो जाती है, निगाह है उठ जाती है। मैंने सबक कभी किसी को दिया नहीं, वैसा शेयर किया। सैयद बादशाह हो सकता है तुम्हारे पास पहले ही इससे बड़ा सबक हो।
इश्क में सुकड़ जाने से बड़ी मैंने कोई करामत नहीं देखी। फैलना ना करो। जियो, तुम्हारी वो खुद माँ है। और कुछ लोगों को वो अपने लिए पैदा करते हैं। जब उनसे वो अपना काम लेता है उन्हें लम्बी उलट कर देता है। होते तो नहीं है लेकिन काम ऐसे ही लेते हैं। उनका कोई नहीं होता, वो खुद ही होता। हल्की आंच पे ये शब्द एक पकाता रहता है। यही तलुए सहर है, यही शाम कलंदर। ठीक, वो साहब को दे देना माइक। जी, चेंज करना है। चलें 15-20 मिनट की ब्रेक ले लें। आप लोग भी जाग गए होंगे या सो गए होंगे। हम लंगर कर लें और उनके नए साहब से आपने मास्क उतार दिया है? कैमरे में आ सकते हैं आप? हाँ हाँ, आप ही कैमरे में आपको ले लें। अच्छा चलें, अभी तो हम लंगर करने लगे हैं। हम 2-4 बंदे रह गए हैं लंगर वाले, पता नहीं इन्होंने करना है कि यार। है ना, लंगर लाओ, लश्कर ना लाओ, सिर्फ मैं ही हूँ ना।